हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका क्लास में, अभिनंदन है। लेकर के आए हैं अध्याय 18 सच्ची लगन। जी हाँ, ये सच्ची लगन ये मानेगा जब आपके किसी काम में मन लग रहा है और आप उसे लगन के साथ करते हैं तो उसका फल अच्छा ही होता है। सारांश पढ़ेंगे। सच्ची लगन और दृढ़ आत्मविश्वास से व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व का परिचय किया गया है जो अपनी लगन से विश्व के एक शक्तिशाली देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद तक पहुंचा। अब देखिएगा, ये लगन की बात है कि एक व्यक्ति जो सच्ची निष्ठा से कार्य कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो और वह फिर राष्ट्रपति के पद तक जाता है और करता है। शुरुआत में करता क्या है, देखिएगा, इसको पढ़ते हैं। अखबारों के थोक विक्रेता के सामने एक दुबला पतला नन्हा बालक खड़ा था। उसकी कमीज व निकर में पेबंद लगे थे। अखबार वाला अखबार के बंडल गिन रहा था कि तभी उस बालक की करुण याचना उसके कानों में पड़ी। महाशय, क्या आप मुझे घूम घूम कर अखबार बेचने के लिए अपने पास रखेंगे? बड़ी मेहरबानी होगी। देखिएगा, एक बच्चा है। अब ये बच्चा कितना गरीब हो सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। चूंकि बच्चा अखबार वाले के पास में जाता है और जाकर के कहता है कि क्या आप मुझे घूम घूम कर अखबार बेचने के लिए अपने पास रख सकते हैं? पहले कभी यह काम किया है? अभी अखबार वाले ने पूछ लिया। अखबार विक्रेता ने पूछा, नहीं, पर मुझे भरोसा है कि मैं यह काम अच्छी तरह कर सकूंगा। ठीक है, अब से पहले तो मैंने कार्य नहीं किया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्य को मैं अच्छे से कर सकता हूं। ठीक है, इसी के साथ में आगे होता है क्या, ये लीजिएगा। हम जिसे अपने पास अखबार बेचने के लिए रखते हैं उससे जमानत के रूप में कुछ जमा करवाते हैं। तेरे पास क्या है जमा करने को? बालक कुछ पल तक सोचता रहा, फिर बोला, अपनी ईमानदारी। क्योंकि उसके पास पैसा वैसा तो नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास में ईमानदारी है, मैं ईमानदारी जमा कर सकता हूँ, उससे अलावा कुछ नहीं। बालक के स्वर की दृढ़ता से अखबार वाला प्रभावित हो गया। उसने बालक को 10 अखबार बेचने के लिए देते हुए पूछा, तेरा नाम क्या है? अब्राहम। बालक ने बताया और अखबार बेचने निकल पड़ा नंगे पांव। अब नंगे पांव अब्राहम जो है वो निकल पड़े हैं अखबार बेचने के लिए। ठीक है, उसने थोड़ी देर में वे 10 अखबार बेच दिए और वापस आकर अखबार वाले के पास पूरे पैसे जमा कर दिए और 15 अखबार लेकर फिर निकल पड़ा। शाम तक उसने कुल मिलाकर 50 अखबार बेच डाले। अखबार विक्रेता उसकी ईमानदारी से बड़ा प्रभावित हुआ। अब देखिएगा, जिसके पास जमा करने के लिए कुछ था नहीं, कुछ नहीं कर सकता था, वह व्यक्ति परेशान था। ठीक है, लेकिन वह आया और ईमानदारी की उसने बात की और आकर के पहले 10 अखबार लिया, फिर 15 अखबार लेके गया, 25 हो गए। उसके बाद में 25 अखबार और लिए और पूरे दिन में आकर के उसने 50 अखबार बेचे। शाम को विक्रिया के हिसाब से वह उसे पैसा देने लगा तो वह बोला, आप मुझे उतने ही पैसे दें जिससे मैं रात का खाना खा सकूं, बाकी अपने पास जमा कर लें, 2-3 दिन बाद इकट्ठे ले लूंगा। अखबार विक्रेता बड़ा चकित हुआ। 2-3 दिन बाद अब्राहम ने अखबार विक्रेता से जमा पैसे मांगे और पूछा, क्या आप जानते हैं आज इन पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, मैं नहीं जानता, वह बोला। आज मैं पढ़ने के लिए पाठशाला में दाखिला लेने जा रहा हूं। फिर उसने बताया कि वह एक अनाथ बालक और पढ़ लिख कर योग्य व्यक्ति बनने और मजदूरी से अपनी जीविका कमाने के लिए ही अखबार बेच रहा है। देखेगा बच्चा कितना ईमानदार और सच्चा है। कहता है कि मैं आपसे 2-3 दिन बाद पैसे ले लूँगा, मुझे केवल खाने के पैसे आप दे दीजिएगा। ठीक है, और जब 2-3 दिन हो जाते हैं तो पैसे मांगता है। उससे कहता है कि आपको पता है मैं पैसे क्यों मांग रहा हूँ? उसने कहा, मुझे तो नहीं पता। तो कहता है कि मैं इसलिए पैसे मांग रहा हूँ कि मुझे जाकर के एडमिशन लेना है, दाखिला लेना है और पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनना है। ठीक है, इसी के साथ दरअसल उसके माता पिता में मरे नहीं थे। पिता ने दूसरा विवाह कर उसकी माता को छोड़ दिया था और उसका पालन करने में असमर्थ माँ ने उसे भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था। अब देखेगा, उसके माता पिता तो नहीं मरे, लेकिन उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और जो माँ अब है वो अभागी बेचारी, वो उसको छोड़ देती है उसके भाग्य पर कि अब तू जैसे करेगा वैसे कर लेना। उसकी बात सुनकर अखबार विक्रेता स्तंभित रह गया।
अब्राहम सारे दिन अखबार बेचता और शाम को एक पाठशाला में पढ़ने जाता। वह अपने काम के प्रति जितना ईमानदार था, पढ़ने में भी उतना ही तेज और बुद्धिमान था। वह सड़क के किनारे लगी बत्ती की रोशनी के नीचे बैठकर पाठशाला से दिया गया काम रात देर तक पूरा करता। रात होने पर जब उसे नींद आती तो अखबार विक्रेता की दुकान की देहरी पर ही एक टाट डालकर पड़ा रहता। क्योंकि वह ईमानदार था, अतः अखबार वाला उसके प्रति दयालु था। कभी कभी वह उसे बख्शीश के रूप में कुछ अतिरिक्त पैसे भी देता, पर अब्राहम एक एक पैसा बहुत सोच समझकर उपयोगी कार्यों के लिए ही खर्च करता। अधिकांश पैसे वह अच्छी पुस्तकें खरीदने में ही व्यय करता। न तो उसे कोई फालतू शौक था और न व्यसन। 14 वर्ष का होते इब्राहिम ने मिडिल परीक्षा पास कर ली थी। उसका मालिक अखबार विक्रेता बूढ़ा हो चला था और काम करने का उसका उत्साह पूर्ववत न रहा था। उसका सारा कामकाज इब्राहिम ही देखता। इतना ही नहीं, वह उसकी सेवा टहल भी कर दिया करता था। अब देखेगा, इब्राहिम छोटे से बड़ा होते होते 14 साल का हो गया और मिडिल क्लास ही पास कर ली, लेकिन जो अखबार विक्रेता है वो बूढ़ा होने लगा है। ठीक है, अब बूढ़ा होने लगा तो काम उससे सही से होता नहीं था। सारा काम इब्राहिम देखता था और वह इब्राहिम जो है उस बूढ़े व्यक्ति की वहां पर सेवा भी करता था। मालिक अब उसे साप्ताहिक वेतन देता था, पर वेतन की कुल राशि अपने खाने खर्चे के लिए रखकर वह उसे पहले क्या मिलता था, कमीशन मिलता था, लेकिन अब उसे जो है मालिक क्या देता है, तनख्वाह देता है साप्ताहिक, यानी कि 7 दिनों की तनख्वाह देने लगा। मालिक के पास ये कहकर जमा कर दिया करता था कि आगे काम आएंगी। ऐसा वह इसलिए कर रहा था कि अवकाश के बाद जब विद्यालय फिर खुलेंगे तो हाई स्कूल में दाखिला लेने के लिए उसे अधिक रकम की जरूरत पड़ेगी, जब पुस्तकों पर भी पहले की अपेक्षा अधिक खर्चा आएगा। कभी कभी विपदा इतनी अकस्मात और दबे पांव आती है कि आहट तक नहीं होती। इब्राहिम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके अखबार विक्रेता मालिक की दुकान व उससे लगे घर में आग लग गई। न सिर्फ सब कुछ जलकर भस्म हो गया, बल्कि आग की चपेट में झुलस कर मालिक भी चल बसा। इब्राहिम समझ न पाया कि वह कहाँ जाए, क्या करे। आग ने उसके मालिक व उसका कारोबार तो स्वाहा ही कर ही दिया। उसके भावी जीवन की रूपरेखा को भी झुलसा डाला था। उसे अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। कहाँ से लाएगा वह स्कूल में दाखिले और पुस्तक के पैसे? पर क्या हिम्मत हारने से कभी किसी समस्या का समाधान हुआ है? उसने हिम्मत बंधाई और अपनी समस्या के समाधान के लिए फिर से कमर कसकर जुट गया। उसके मालिक के कुछ दयालु ग्राहकों ने अपनी पुरानी बिलों का भुगतान इब्राहिम को किया, पर इब्राहिम ने वह राशि अपने मालिक के घर वालों को दे दी। यद्यपि धंधा पूरी तरह से चौपट हो चुका था और यदि वह उस राशि को अपने पास रख भी लेता तो उसके मालिक के घर वाले को पता न चलता। फिर भी उसने वैसा नहीं किया और अपने मालिक के घर वालों को उसने यह तक न बताया कि उसकी काफ़ी रकम उसके मालिक के पास जमा थी। अब देखेगा, इतना ईमानदारी लाए कहाँ से थी, ये भी सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सारी राशि जो जमा धनराशि थी वो भी मालिक के पास में छोड़ी हुई थी। अब मालिक मर चुके हैं बेचारे, और पैसा जो उनका पीछे से आता है वो सब पैसा वो अपने मालिक के घर पकड़ा देते हैं और उनसे ये भी नहीं कहते इसमें मेरा हिस्सा भी इतना बाकी है या मेरे इतने पैसे उनके पास में थे। आखिर कुछ दिनों तक परेशान रहने के बाद उसने सच्ची लगन व निष्ठा से अपने लिए काम ढूंढ ही निकाला। काम था एक कारखाने की भट्टी में कोयला झोंकने का। इस काम से उसे जो भी परिश्रम मिलता उससे वह एक ही जून खाना खाकर बाकी पैसे जमा करता, क्योंकि वह अब विद्यालय खुलने में मात्र 1 माह रह गया था। पर कहते हैं कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। एक दूसरे अखबार विक्रेता ने जो उसकी योग्यता से परिचित था उसे अपने पास काम पर बुला लिया। अब वह दोपहर तक अखबार विक्रेता का कार्य करता और उसके बाद कारखाने पर जाकर काम में जुट जाता। जीवन में संघर्ष से उसने कभी हार नहीं मानी। विद्यालय खुलने पर उसने ठीक समय पर दाखिला लिया। मिडिल परीक्षा उसने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी, इसलिए उसे दाखिला मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जानते हो यह अब्राहम कौन था? वह था अब्राहम लिंकन, जो सन 1860 में अमेरिका का राष्ट्रपति बना, जिन्हें अमेरिकावासी अपना राष्ट्रपिता कहते हैं। जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्होंने अपनी दयालुता और उदारता से कभी मुख नहीं मोड़ा। उनकी मेहनत पर भला कौन संदेह करेगा। तो इब्राहिम लिंकन थे जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी कठिन परिश्रम किया और अपने आप को इतना सशक्त कर लिया कि वह आगे चलकर अमेरिका के 1860 में आके के राष्ट्रपति बने।
शब्द अर्थ पढ़ते हैं। याचना, विनती, प्रार्थना। विक्रेता, बेचने वाला। विक्रय, बेचना। स्तंभित, हैरान। दाखिला, प्रवेश। अनाथ, जिसके माता पिता न हो। व्यय, खर्च। व्यसन, बुरी आदत। विपदा, संकट। मुसीबत, बख्शीश, इनाम। बख्शीश इनाम होता है। अकस्मात, अचानक से। भावी, भविष्य में होने वाला। परिश्रमी, मेहनत। एक ही जून, एक ही समय। ठीक है, इसी के साथ में ये आपका चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।